मेहता का उल्टा चश्मा। छोटे जेठालाल, क्या जेठालाल? ये जेठालाल का सोडी सही कह रहा है। सही कह रहा है, सही कह रहा है। हाँ जेठालाल, सुनना और मानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि चाचा जी पार्टी शार्टी करने लगे। ये देखो, देखा? देखा, लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि वीडियो में जो बापूजी दिख रहे हैं वो बापूजी ही है, वो बापूजी ही है, वो बापूजी ही है, वो बापूजी ही है, वो बापूजी ही है। मेहता साहब, जेठालाल क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम? मेहता साहब, इतना समझदार होने के बावजूद भी आप नहीं समझे? नहीं। अरे कंप्यूटर की मदद से आजकल कुछ भी हो सकता है। किसी के भी बॉडी के ऊपर किसी का भी चेहरा चिपका सकते हैं। जेठालाल, अरे क्या जेठालाल मेहता साहब, ये सोढी ने अपनी बात सच मनवाने के लिए किसी की बॉडी के ऊपर बापूजी का चेहरा चिपकाया हुआ है। ऐसा नहीं है जेठालाल। मैं समझ सकता हूं तुम्हारी दिमागी हालत, तुम्हें झटका लगा है, हमें भी लगा था, किसी को भी लगेगा। कोई नहीं मानेगा ये बात, मैंने नहीं मानी थी। मैंने कहा नहीं, ये चाचा जी नहीं हो सकते, ये उनका हमशक्ल है। पर मैं गलत था जेठालाल, क्योंकि बाद में चाचा जी इन्हीं कपड़ों जिसमें तुमने देखा वीडियो में सोसाइटी में लड़खड़ाते हुए आए और हम सबने अपनी आंखों से देखा। और उसका भी वीडियो बनाया। थोड़ी दिखाओ वीडियो। वीडियो मेरे पास है। अब तो जिसके भी पास है दिखाओ भाई। जिसके भी पास है मतलब क्या? वीडियो मेरे पास है, मैंने ही निकाला था वीडियो। हाँ भाई, तो तुम दिखा दो। ये देखो। तो तुम्हें यकीन हुआ जेठालाल? और वीडियो में चाचा जी जो चीज छुपा रहे थे वो ये है। सोडी, चाचा जी के जाने के बाद सोडी इसे निकाल लाया था सबूत के तौर पर। जेठालाल, अभी तो तुमको यकीन हो गया ना कि चाचा जी पार्टी जाटी करते हैं। उनके खिलाफ 3 प्रूफ मिले। 3? हाँ, 2 वीडियो और 1 ये बॉटल। हाँ सही बात है। मैं समझ सकता हूँ जेठालाल, इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही होगी। जब हम लोग भी स्वीकार नहीं कर पाए चीज, तो पुत्र होने के नाते तुम तो कैसे स्वीकार करोगे? हमारी दिमागी हालत मैं समझ सकता हूं।
लेकिन परेशान मत हो बेटा, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। ओ मेहता साहब, ओ मैं तो कहता हूं ये समस्या नहीं, ये तो हमारे लिए मौका है। क्या? मौका? और नहीं तो क्या? ओए अब हम खुलेआम पार्टी शार्टी कर सकते हैं, वो भी चाचा जी के साथ। छोड़ी, क्या सोच रहे हो जेठा? मैं सोच रहा हूँ मेहता साहब के मेरे इतने संस्कारी बापूजी, इतने आदर्श बापूजी अचानक पार्टी शार्टी क्यों करने लगे हैं? जेठालाल, मैंने बोला था ना कि चाचा जी कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस करने लगे हैं। टप्पू पूरा दिन पढ़ाई में, दोस्तों में व्यस्त रहता है, तुम दुकान में रहते हो, तो शायद अकेलापन ये वजह है कि वो पार्टी शार्टी करने लगे। लेकिन चाचा जी को देख के कभी ऐसा नहीं लगता कि वो अकेलापन महसूस करते हैं। कितने खुश मिजाज रहते हैं, हमेशा हंसी मजाक करते हैं। पोपटलाल, कभी कभी जो इंसान बाहर से खुश दिखता है वो अंदर से दुखी भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आती। शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से। बहुत रोते हैं वे जिन्हें लतीफे याद होते हैं। जेठालाल, कई बार ऐसा होता है कि आदमी अपने परिवार को खुश रखने के लिए मुस्कुराता हुआ चेहरा ढाल बनाकर रखता है जिससे उसकी मायूसी छुप सके। मेरे लिए तो शॉकिंग है, मैंने चाचा जी को कभी उदास नहीं देखा। मैंने देखा है। मतलब चाचा जी उस दिन खुद बोल रहे थे कि एक उम्र के बाद इंसान अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। किस दिन? जिस दिन टप्पू सेना लोनावाला गई थी ना, उस दिन। दोनों ऐसे जब भी कभी 2 दिन के लिए बाहर जाती है ना, तो मेरा मन नहीं लगता। मुझे भी टप्पू के बगैर मजा नहीं आता, घर एकदम सुना सुना लगता है। और उसी रात को मैंने क्या, माधवी ने भी देखा कि चाचा जी अपनी बालकनी में खड़े रह के ऐसे आसमान में देख के चाची जी के साथ बातें कर रहे थे। जेठिया की माँ, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। टप्पू होता है तो मेरा मन लगा रहता है। चाचा जी, हाँ, आप ये किससे बातें कर रहे हैं? पिंडी मास्टर, मुझे जब भी जेठिया की माँ की याद आती है ना, तो मैं उससे बातें करने के लिए यहाँ आ जाता हूँ। उसी दिन मैंने और माधवी ने चाचा जी का ऐसा रूप पहली बार देखा। जेठालाल, एक उम्र के बाद हर आदमी को अकेलापन महसूस होता है और शायद चाचा जी को भी महसूस हो रहा होगा। और ये अकेलापन अंदर ही अंदर दीमक बन के आदमी की खुशियां खा जाता है। जेठालाल दोस्त, जैसे जैसे उम्र ढलती है वैसे अकेलापन बढ़ता है। और एक तन्हा आदमी क्या करेगा जेठालाल? इस तन्हाई को, अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है वो, और हो सकता है चाचा जी ने ये तरीका ढूंढा। तो यारो, ऐसा भी तो हो सकता है कि चाचा जी किसी और वजह से पार्टी शार्टी कर रहे हो। देखिए, मेरी बात मानो तो हमें ऐसे अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। डायरेक्टली चाचा जी को पूछ लेते हैं। करेक्ट है जी। हाँ, नहीं, एक काम करो जेठालाल, चाचा जी अपने जिस दोस्त के साथ जाते हैं पार्टी शार्टी करने, उसे फोन करके पूछो ना, पता चल जाएगा कि बात क्या है। उस दोस्त का नाम हेमराज है। और मैंने चाचा जी को खुद फोन पे सुना था ये नाम लेते हुए। हाँ, तो पूछो हेमराज अंकल से। मेहता साहब, मैं बापूजी के सभी दोस्तों को जानता हूँ, लेकिन ये हेमराज अंकल कौन है? अचानक कहां से बापूजी की जिंदगी में आ गए, मुझे कुछ पता नहीं है। अब पता कैसे चलेगा कि चाचा जी पार्टी शार्टी क्यों कर रहे हैं? जेठालाल, मेरे ख्याल से तुम जाओ और चाचा जी से सीधे सीधे बात करो कि ये क्यों हो रहा है। मैं? हाँ, तुम्हें ही करनी पड़ेगी जेठालाल, तुम बेटे हो उनके। अरे वही तो मेहता साहब, मैं बेटा हूँ उनका। एक बेटा अपने बाप से कैसे पूछ सकता है ऐसी बात?
लेकिन चारा क्या है जेठालाल, पूछना तो पड़ेगा ही ना, और रास्ता क्या है? नहीं मेहता साहब, मैं बापूजी से नहीं पूछ सकता, मेरी हिम्मत ही नहीं होगी। जेठालाल, मेरे पास एक सुझाव है, अगर मानो तो। क्या है, मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था कि मैं अपने पिताजी से बात नहीं कर पा रहा था, तो मैंने अपने दोस्त को पिताजी बनाया, मैंने उसके साथ प्रैक्टिस की, फिर तब जाके मेरी हिम्मत बनी और फिर मैं अपने पिताजी के सामने जाके बात कर पाया। तो मतलब तुम्हारे पिताजी भी? क्या बोल रहे हो जेठालाल, मैं बचपन की बात कर रहा हूं, मैं तब छोटा था भाई। हाँ, पर पिताजी तो बड़े ही रहे होंगे ना। अरे होंगे क्या होंगे, वो बड़े ही थे जेठालाल, लेकिन वो वाली बात नहीं है। हाँ ये बराबर है, ये बेटे का आइडिया अच्छा है। अभी हम में से कौन बनेगा चाचा जी? मैं जेठालाल, मैं तुम्हारा फादर का रोल करता हूँ। ओ यार ब्रा, तुसी रहने दो, ओ मैं बन जाता हूँ चाचा जी। अरे तुसी भी रहने दो, सोड़ी तू मत बन चाचा जी। क्यों क्यों, क्या क्यों? जैसे वो पूछा कि आपने पार्टी शार्टी क्यों की, तुम बोलोगे ना हाँ की, तो क्या क्या फर्क पड़ता है? अगर आप लोग चाहो तो मैं बन सकता हूँ, पर सच कहूँ तो मुझे जमेगा नहीं। चलो मैं बन जाता हूँ, चाचा जी भी अकेले हैं, मैं भी अकेला हूँ, तो मैं चाचा जी बन जाता हूँ और जेठालाल तुम जेठालाल बनो। तो मैं तो जेठालाल ही हूँ ना। अरे हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। चलो आप सब लोग ना एक साइड में आ जाइए, आइए आइए प्लीज आइए। हाथी भाई भिड़े आ जाओ आ जाओ, हाँ एक एक इधर को इधर बैठ जाओ। आइए आइए हाथी भाई आइए। ठीक है, मैं इधर बैठता हाँ आइए आइए आ जाओ। आ गए सब लोग, सेटल हो गए? ओके ओके। जेठालाल मान लो कि ये तुम्हारा घर है और तुम्हारे घर में जैसे ये ऐसे सोफा है, ऐसा ये सोफा है जहाँ चाचा जी बैठते हैं अक्सर, तो मैं यहाँ पर चाचा जी बन के बैठ जाता हूँ और तुम अभी बाहर जाओ और अंदर आओ और जिस तरह से तुम चाचा जी से बात करोगे वैसे मुझसे बात शुरू करो। आओ। चलो रेडी? अरे भिड़े, हाथी भाई, अय्यर भाई, मेहता साहब, छोटी, आप लोग यहाँ? तुम इनसे क्या बात कर रहे हो भाई? यहाँ घर पर ये लोग है ही नहीं, घर पर सिर्फ मैं अकेला, मतलब सिर्फ चाचा जी हैं और तुम्हें सिर्फ मुझसे बात करनी है। चलो तुम वापस जाओ और वापस आओ। बोल जेठिया, मैं सुन रहा हूं। बापूजी, बापूजी, बापूजी। अरे क्या कब से बापूजी 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 कर रहा है भाई? बोलना भाई, क्या बात करनी है? ओ पोपटलाल, तुम चिल्ला क्या रहे हो? नहीं, चिल्ला के पोपटलाल बात नहीं कर रहा है, बापूजी मेरा मतलब है चाचा जी बात कर रहे हैं। और चाचा जी तो जेठालाल से ऐसे ही बात करेंगे ना, इसलिए ऐसे बात कर रहा हूं। सही बात है। सही बात नहीं है हाथी भाई, पोपटलाल सीन को समझो। एक बेटा जिसकी हिम्मत नहीं हो रही अपने बाप से बात करने की, वो मुश्किल से हिम्मत जुटा के बात करने जा रहा है और बाप क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है। तो बेटा कैसे पूछेगा? सही बात है। हाँ बिल्कुल, हमें जेठालाल का आत्मविश्वास बढ़ाना है, उसका आत्मविश्वास कम थोड़ी करना है ऐसे। हाँ, हिम्मत बढ़ानी है। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। फिर से शुरू करते हैं, तुम बैठो उधर, जेठालाल तुम वापस आओ। चलो आ जाओ। हो जाएगा जेठालाल। हाँ होगा होगा, आराम होगा। चलो 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 चलो, रेडी हो जाएगा। रेडी। अरे जेठिया आ गए बेटा, बोल क्या पूछने आया था? अरे पोपटलाल क्या करे, तो तुम सीमी समझ नहीं रहे हो भाई। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा बेटा तुमसे पूछने आया है? अरे हाँ,
तू क्या कब से मेरे पीछे पड़ा है यार? मुझे क्यों सिखाना है तुझे? ओ, चाचा जी तो मैं ओरिजिनल है ना, उनको जो बोलना है वो बोलेंगे। प्रैक्टिस जेठालाल को करनी है, उसको बोलने दो। अरे वही बोल रहा हूँ, उसको बोलने तो दो। जेठालाल 3 बार आया, उसको बोलने नहीं दिया तुमने। अरे वो तुमसे सवाल पूछेगा, उसके बाद तुम अपनी प्रतिक्रिया दो ना। क्या होता है, एक्शन के बाद रिएक्शन होता है। नहीं नहीं, बराबर है, ठीक है, अब मैं नहीं बोलूंगा। सॉरी जेठालाल। एक और बार करते हैं, लास्ट। तुम वापस जाओ बाहर और वापस अंदर आओ। बापूजी, आप पार्टी सार्टी करने लगे? पार्टी सार्टी क्यों बापूजी, क्यों? अरे आप तो पार्टी सार्टी के एकदम खिलाफ है और आप भी पार्टी सार्टी करने लगे। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है बापूजी? आप पे ऐसा कौन सा दुकान पड़ा है जिसकी वजह से आप पार्टी सार्टी करने लगे हैं बापूजी? वाह वाह जेठालाल, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बस जेठालाल इसी तरह से करना है, ठीक है? जेठालाल, हम सब तुम्हारे साथ आते हैं, तुम्हारी हिम्मत बनी रहेगी। हाँ, लेकिन सिर्फ कंपाउंड तक के साथ में आएंगे, घर पे तुम्हें अकेले जाके बात करनी पड़ेगी। हाँ, चलो भाई, चलो आओ, आओ। हाँ, चलिए, आइए आइए, आप लोग आइए। ठीक है बाबा। आप में से कोई तो साथ में चलो। जेठालाल, नहीं, आप नहीं। मैं ये बोल रहा कि तुमको अकेले को जाना पड़ेगा, हम में से कोई भी तुम्हारे साथ में नहीं आएगा। जेठालाल, तुम्हारे साथ चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, लेकिन जरा समझो, हम में से कोई भी तुम्हारे साथ चलेगा तो चाचा जी को यही लगेगा ना कि उनकी पार्टी शार्टी वाली बात पूरी सोसाइटी में फैल गई है। सोचो कितना बुरा लगेगा उनको, कितनी शर्मिंदगी महसूस करेंगे। जेठा भाई, आप जाइए और चाचा जी से बात कीजिए, सब ठीक होगा। ऑल द बेस्ट। हाँ जेठालाल, हम लोग यही मेहता सबके घर में बैठे हैं। हाँ, कोई भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो तो हमें फोन कर देना, हम लोग आ जाएंगे। हाँ, गुड थिंकिंग भिड़े मास्टर। वो क्या है ना कि मेहता साहब का घर जेठा भाई के घर से नजदीक है, तो अगर कोई भी इमरजेंसी हुई तो हम जेठा भाई के घर पे तुरंत पहुंच सकते हैं। आप लोग बार बार इमरजेंसी इमरजेंसी बोल रहे हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है ऊपर क्या होने वाला है? अरे कुछ नहीं होने वाला जेठालाल, तुम जाओ भाई, जाओ। तो बार बार इमरजेंसी इमरजेंसी क्यों बोल रहे हैं? अरे वो हाथी भाई डॉक्टर है ना, तो उनके प्रोफेशन में इमरजेंसी वर्ड आता रहता है, इसलिए वो बोले। हाथी भाई के पहले तो तू बोला इमरजेंसी, तू क्यों बोला? हाँ, वो हाथी भाई नजर के सामने ही खड़े ना, इसलिए मैं भी बोल पड़ा। तुम जाओ ना भाई। हाँ, जाओ जाओ जाओ। क्या हुआ? मैं जा तो रहा हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है बात की शुरुआत कैसे करूं। जेठा भरा, तुम एक काम करो, ये बोतल ले जाओ, चाहते ही चाचा जी को दिखा देना, तो बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जेठा भरा, बस ध्यान रखना कि चाचा जी ये बोतल तोड़ ना दे, मुझे वापस दे देना। जाओ जाओ अभी, जाओ जाओ।
वक्त ने किया क्या हंसी सितम। चाचा जी पीने लगे कैरम। क्या हाल हो गया बेचारे जेठालाल का। बात करने जा रहा है चाचा जी से पार्टी शार्टी के बारे में। आप सोचिए, एक बेटा पिता से बात करने जा रहा है पार्टी शार्टी के बारे में, कितना मुश्किल है एक पुत्र के लिए। लेकिन जेठालाल ने इस बात की जमकर नेट प्रैक्टिस कर ली है पोपटलाल के घर पर कि कैसे बात करेगा। और अब निकल चुका है ड्रेसिंग रूम से मैच खेलने के लिए। लेकिन उसे नहीं पता ये प्रैक्टिस पिच और मैच पिच बिल्कुल अलग अलग है। ये जो मैच की पिच है ये खतरनाक है, उछाल वाली पिच है। और इस पिच पर अगर जेठालाल नहीं खेल पाया और उसका आत्मविश्वास डगमगाया तो उसका आत्मविश्वास अटल तो रहेगा। और अटल रह गया और उसने किसी तरह बात कर ली, चाचा जी कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या वो शर्मिंदा होंगे या फिर ये कहानी को नया मोड़ लेगी? भाई बहुत टेंशन है। अब किस तरह से खेला जाता है मैच जेठालाल और बापूजी के बीच में, ये देखने वाली बात होगी। इसका परिणाम क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.